नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर चुके होंगे। तो आइए कुछ पढ़ाई करते हैं बच्चों। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है बेटा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इनका जो सोल्यूशन है वो आपको उसी तरीके से करना है जिस तरीके से आप एग्जाम में करते हैं। कोई क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेप्ट बेस नहीं होगा, तो आप कमेंट वगैरह ये मत करना कि सर इसका कॉन्सेप्ट समझाओ, ऐसा कुछ। तो स्टार्ट करते बेटा। पहला ये जो क्वेश्चन है बेटा वो मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैं इसके लिए आपको टाइमर दे रहा हूँ बेटा। सभी क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करने हैं बच्चे। तो मैं ये मेरा टाइमर जो है लगा रहा हूँ। ये स्टार्ट हो गया बेटा। चलो, आपके सामने ये क्वेश्चन है बेटा। 1 मिनट का समय है, आप इसको क्वेश्चन को करिएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करो बेटा फटाफट। कमेंट करिएगा, सारे बच्चे आंसर कमेंट करिएगा बेटा। कमेंट ओपन कर दो सर। वेरी गुड, वेरी गुड अनिरुद्ध भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। कुणाल वेरी गुड। जय श्री राम, नमस्कार, राम राम। 5 सेकंड बचा हुआ है बच्चों। वेरी गुड। परमार वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। चलो बेटा देखो, तो इसको अपन करते हैं। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था बेटा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो है क्या कह रहा है बेटा, जो हमें टोटल जो है क्वांटिटी ये दे रखी है। तो आप यहाँ से ये समझो बेटा कि जो है ये जो 12% है बेटा 20% है, और दोनों परसेंट जो प्रॉफिट पे है। तो मैंने कहा एक 20% प्रॉफिट पर है, एक 12% प्रॉफिट पर है, और जो दोनों का जो कॉमन दिया है बेटा वो 18% कॉमन दिया है। तो बच्चों क्या करोगे आप लोग, आपको पता है कि वर्टिकली जो है इसको माइनस करना होता है। तो बेटा यहाँ से 6% आ जाएगा बेटा, और ये कितना आ गया बेटा 2% आ जाएगा। इसका जब रेशियो बनाएंगे बच्चा तो 3:1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल क्वांटिटी बेटा 4 हो गई, और यहाँ पर मुझे जो टोटल क्वांटिटी रखी है बेटा कितनी दे रखी है, आप लोग जानते होंगे 2222। बेटा इसको टाइम्स करेंगे तो आप कहेंगे 555, 520। तो यहाँ से देखेंगे आप 550। तो आपको पूछा गया 12% वाला, तो आप कहेंगे 12% वाला क्वांटिटी हमारे पास एक है। तो एक में जब आप इसको 555 टाइम्स करेंगे तो बताओ बच्चा आंसर क्या आएगा आपका। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए ऑप्शन। बोलो ठीक बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही। ये बेटा मेंस का क्वेश्चन है, 2022 मेंस का क्वेश्चन है, और आपके लिए मैं इसका टाइमर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो बेटा, ये रहा आपके साथ एक अगला क्वेश्चन। चलो बेटा फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो। बहुत बढ़िया, गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विशाल मोदी जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलो बेटा फटाफट, 30 सेकंड बचा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया आंसर डी अनुरुद्ध, वेरी गुड अनुरुद्ध, बहुत बढ़िया। और बताओ बेटा, और लोग। 9 सेकंड बचा हुआ है। ये रेड वाला जब भी आ जाता है उससे पहले आपको आंसर देना है। वेरी गुड, भदौरिया जी का आंसर भी आ गया। शिवम सिंह चौहान वेरी गुड। चलो बेटा देखो जरा इधर क्या कह रहा है कि जो है यहाँ से देखो बेटा, ये मेंस का क्वेश्चन था, आप लोगों को पता होगा। ये इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट के चक्कर में इनसे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आप कहोगे 50% जो है जो एमआरपी है वो अधिक अंकित करता है, और 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि हम जो डिस्काउंट देते हैं वो एमआरपी पर ही देते हैं, सीपी पर नहीं देते हैं फिलहाल। लेकिन ये जो 900 ग्राम है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखो एक तो एमआरपी की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है, और वेट की भी बात कर रहा है। तो मैंने क्लास में हर चीज ये पढ़ाई हुई है आपको पहले से ही। तो यहाँ से तो
सीपी और वेट बेटा हम एक साथ लेट करेंगे ऐसे ही। अगर मुझे सीपी लेट करना होता तो आप कहते हैं 100 लेट करते हैं, लेकिन वेट तो बेटा 1000 ग्राम ही होता है, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा 1000 जो है सीपी और दोनों को लेट कर लेते हैं बेटा। तो 900 ग्राम दे रहा है 1000, तो ये जो 900 जो है 9000 है वो क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बेटा ये 50% जो है सीपी से अधिक एमआरपी कर रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 1500 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये एमआरपी है तो डिस्काउंट हमारे पास एमआरपी पर ही दिया जाएगा, वो कितना डिस्काउंट दे रहा है बेटा 20%। तो बेटा 20% कितना हो जाएगा 150 बेटा 10%, 20% कितना हो जाएगा बेटा 300, तो माइनस करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 1200, ये क्या हो जाएगा बेटा एसपी हो जाएगा। तो अब बताइएगा कोई वस्तु है बेटा आप 900 ग्राम बेटा, सॉरी यहाँ पे 900 ग्राम है, मैं इसको सही कर देता हूँ, 900 ग्राम में बेच रहा है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो बेटा यहाँ से अब बताओ प्रॉफिट कितना हो गया आपका 300 ग्राम, और कितना प्रॉफिट हुआ 900 पर, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो 33% बेटा इसका आंसर आ जाएगा। और ये रहा आपका डी आंसर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसकी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, उसके लिए परेशान मत होना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो फटाफट जो है अपने अपने आंसर फिर से, चलो बेटा चलो टाइम स्टार्ट हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन जो है करेंगे हम लोग। फटाफट आंसर दो बेटा, फटाफट आंसर दो। वेरी गुड। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल 2022 सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ ना, डेट के साथ में शिफ्ट दिया हुआ है। आप फटाफट क्वेश्चन करो बेटा, आधा समय हो चुका है बेटा। अनु दुबे वेरी गुड, फास्ट आंसर है बेटा, बी आंसर है, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट करो। हाँ हाँ, क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पैरामाउंट ग्वालियर के टेलीग्राम चैनल पर ये सीट जाएगी, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के जो है लिंक ऑलरेडी हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं उसको। हाँ चलो बेटा 5 सेकंड बचा हुआ है। ओके अनुराग शर्मा जी राइट आंसर, वेरी गुड। 4%, 4%, वेरी गुड। बेटा आप देख रहे होंगे यहाँ से कि मैंने आपको क्लास में ही बताया कि कोई भी चीज बेटा एक ही परसेंट हो सेम टू सेम, बेटा एक माइनस हो रही हो और एक प्लस हो रही हो, तो आप क्या करेंगे बेटा 20 का स्क्वायर अपॉन 100, और हमेशा बेटा लॉस होता है, तो आप बताओ बेटा 400 अपॉन 100 बेटा कितना हो गया 4% बेटा क्या होगा लॉस होगा, तो बेटा बी आंसर हो गया। चलो बेटा ओके डन है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देख रहे होंगे इतने आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोग फालतू में परेशान होते हैं। देखो जरा अगला क्वेश्चन बेटा आपको देखो सीजीएल प्री का है बेटा, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का। चलो बेटा फटाफट करो, करो बेटा। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। हाँ 15 सेकंड हो चुके हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है इसका। कुणाल मोहर वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बेटा चलो करो। देख रहे होंगे आप कितने आसान से क्वेश्चन आते बेटा। 15 सेकंड लेफ्ट हुआ है क्वेश्चन, 15 सेकंड लेफ्ट टाइम। वेरी गुड नंदो दुबे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बेटा आज आपका। और ये अनुज बेटा आपका आंसर गलत हो गया इसमें, शायद मुझे लगता है सही है, वेरी गुड राइट आंसर दोबारा। हाँ हाँ गुड, वेरी गुड। चलो देखो बेटा यहाँ से क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये जो है 75,100 दिया हुआ है बेटा, और ये 3500 है, तो बेटा कोई वस्तु है इतने पर खरीदी जा रही है लेकिन इसको डाउन पेमेंट में 3500 है, तो आप कहेंगे इसके बाद जो धनराशि बचेगी बेटा, तो कितनी बचेगी बेटा 4000 बटेगी, और हमारे पास जो रेट है वो 9% है, और 4 महीने के लिए बेटा। देखो 4 मंथ्स की बात कर रहा है, तो आप मंथ्स कहेंगे तो सर मुझे ये बताओ, ये हमेशा ईयर में दी हुई होती है, तो मंथ्स के बारे में बात करेंगे तो 12 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ईयर हो जाएगा बेटा। चलो इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, देखो 00 से
ये जीरो कट गया बेटा, देखो 4 3 जाए इतना, तो बेटा 40 में इंटू 3 बेटा कितना हो गया 120 इज राइट आंसर बेटा, ए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, हाँ सारे बच्चों का लमसम सही था आंसर, सही है सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो ये मेंस का क्वेश्चन है बेटा, मेंस का क्वेश्चन है, आप कहेंगे कितना आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं करना बेटा, तो चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो बेटा। चलो करो, फटाफट करो बेटा। हाँ किस्त वाला क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो। चलो कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर मेंस क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बहुत जल्दी एक अपना बैच ऑनलाइन देने वाला हूँ, है ना, पैरामाउंट ग्वालियर के ऐप पर देने वाला हूँ, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाएगा क्लास में। जो ऑनलाइन बैच मिलेगा उसके लिए भी कॉन्सेप्ट होगा, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे अपना बैच, तो आप शॉर्टकट लगाएंगे, उसी ट्रिक से लगाएंगे, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ, आप चीज़ को समझ सकें। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। कुशाल मोदी जी, सही है बेटा, सही है आंसर। ओके हाँ, इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं आया बेटा, टाइम इज ओवर, अभी तक किसी ने आंसर नहीं कर पाया, क्या बात है बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे लगता है 1 मिनट के अंदर किसी का भी आंसर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं बेटा, मेंस का क्वेश्चन था, आप लोग परेशान हो गए बेटा, देखो अभी 30 सेकंड में इसका सोल्यूशन होता है बेटा। देखो क्या कह रहा है बेटा, 1500 जो है उधार लेता है बेटा, समान वार्षिक किस्तों में सहित राशि चुका दे बेटा। आप बताइएगा जो रेट है बेटा वो 40% है, तो आपको मैंने बताया था बेटा कि 40% को जब हम लोग तोड़ेंगे बेटा 40/100 हो जाएगा। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 1/1000 होती है, 100 होती है। तो आप बताओ बेटा यहाँ से क्या करेंगे, बताओ बेटा। 40 था, सॉरी यहाँ पे 40 था, देखो जरा इधर 40/100, इधर देखो बेटा, इसको काट देंगे बेटा, तो बताओ कितना आएगा, 2 से काटा बेटा 2 और 5, तो आप यहाँ से कहेंगे सर ये जो है ये प्रिंसिपल होता है, ये क्या होता है बेटा सीआई होता है, और आपकी जो ड्यूज रहेगी बेटा वो रहेगी 7, कितनी रहेगी बेटा 7। तो आप यहाँ से देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में जो वो है वो कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगी किस्त, और नेक्स्ट ईयर जो है जब आप जाएंगे तो बेटा यही 5 से कितना हो जाएगा 7 में इंटू 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो किस्त है ना ड्यूज है वो हमारी क्या है बेटा इक्वल है, देखो समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित चुकाना है बेटा। तो आप बताओ मुझे, जब इक्वल ही देना है किस्त को, तो आप यहाँ से कहेंगे सर बहुत सिंपल सी बात है कि हम दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बेटा जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे, जैसे ही आप इक्वल करेंगे इसको, तो देखो बेटा 7 का मल्टीपल यहाँ करेंगे, तो आप कोई भी चीज अगर 7 का टाइम्स करते हैं तो सिंपल सी बात है इसको भी 7 टाइम्स, भाई आप जब किस्त को 7 टाइम करेंगे तो प्रिंसिपल भी तो 7 टाइम होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखो बेटा, अब यहाँ से देखो प्रत्येक किस्त बेटा कितनी हो गई 49 की, एवरेज जो ड्यूज है वो 49 का हो गया। अब यहाँ से देखो 25 बेटा 35, टोटल जो है, टोटल बताओ यहाँ पर जो मुझे दिया हुआ है टोटल 1500 दिया हुआ है, और यहाँ पर हो रहा है बेटा 60, तो 60 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1500, तो जीरो से जीरो चला गया बेटा, बताओ 6 2 जाए इतना 6 5 25 टाइम्स हो गया है। तो आपकी ड्यूज कितनी होगी बेटा, तो इसमें 25 का मल्टीपल कर दो बेटा फटाफट, चलो 25 9 जा 125 बेटा 2 to 5 आएगा, 22 कैरी हो गया, 25 4 जा 100, 122 1225 बेटा, देखो कौन सा आंसर है, बीज राइट आंसर। बताओ मेंस का क्वेश्चन था, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी, किस्त का आंसर था बेटा, ये चीज हर चीज समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये भी बेटा मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट करो, मैंने बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन रखे हैं, आपको ये महसूस करवा दो कि कितने आसान से क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा इसमें टाइम देने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट आंसर कर दो, देखते ही आंसर होना चाहिए बेटा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आ जाने चाहिए अब तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो फटाफट करो, फटाफट आंसर करो बेटा, मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। हाँ वेरी गुड, डी आंसर, देखते हैं क्या आंसर है आप लोगों का। चलो चलो बेटा करते हैं, देखो जरा इधर देखो फटाफट, हाँ एडिट, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सचिन त्रिपाठी जी, कुशल मोदी वेरी गुड, परमार जी, अरे वाह, चल बेटा देखते हैं, इधर देखो बेटा,
इधर देखो। आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 8000 बेटा जो है हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, और आप कहेंगे सर हमारी जो रेट है वो 20% है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान बेटा, यहाँ पर क्या है, हाफ ईयरली बेटा, कैसा है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली में देखो बेटा क्या हो जाता है, रेट जो है वो आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो आप कहोगे टाइम होता है, और बेटा जो टाइम होता है वो 2 टाइम्स होता है, तो 1 ईयर है बेटा, तो 2 का करेंगे तो बेटा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझाया था बेटा क्लास में। आप यहाँ से देखो बेटा, रेट हमारे पास 10% हो गया, चलो बेटा यहाँ से निकालेंगे 800 आएगा फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में सीआई सही बराबर रहता है, यहाँ से भी 800 आएगा, लेकिन सीआई में जो है इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बताओ इसका बेटा 10% आप लोग मौखिक निकाल सकते बेटा, 80 हो गया। चलो बताओ तो बेटा 8 19 16 बेटा, देख रहे हो आप सभी पूरा जो है इसको सम कर दो, तो बेटा 1680, डी इज अ राइट आंसर। बताओ मेंस का क्वेश्चन था, कितना टाइम लगेगा आपको बताइए प्यारे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो पीडीएफ बेटा सारी मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन करो बेटा। चलो इसके लिए मैं टाइम लगा देता हूँ आपको। चलो बेटा फटाफट करो, आपके साथ जो है फटाफट 56 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्री का क्वेश्चन है। चलो सारे बच्चे करेंगे, करो फटाफट करो। हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर बनना है, क्यों नहीं बनना भाई। हाँ चलो। नहीं 22 सेकेंड, ट्रेन का क्वेश्चन है। ओके वेरी गुड, अभी तक सही आंसर नहीं आया किसी का, क्या बात है, लो टाइम इज आउट। क्या बात है, इतना क्वेश्चन कठिन था, किसी बच्चे ने आंसर नहीं कर पाए भाई। चलो बेटा इधर देखो, इधर देखो, सिंपल सा पैटर्न है, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो बेटा देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ पी अपॉन स्पीड ऑफ क्यू। तो बेटा यहाँ से देखो बेटा, रूट टाइम ऑफ क्यू अपॉन टाइम ऑफ पी। अब यहां से देखो बेटा बच्चों, सारे क्वेश्चन इधर देखो बेटा, देखो तो स्पीड ऑफ पी की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास स्पीड की जो है पी की जो है देखो 45 किलोमीटर आपको दी हुई है इधर उधर। तो बेटा देखो 45 अपॉन, और क्यू की स्पीड जो है शायद पूछी गई बेटा, ये लो क्यू की स्पीड मैंने क्यू मान ली। चलो बेटा यहाँ से देखो बेटा टाइम देखो, अब मुझे टाइम चाहिए बेटा टाइम ऑफ क्यू। तो बताइए ये बताइए कि एक दूसरे से जब वो क्रॉस होंगी इसके बाद टाइम कितना लग रहा है, तो क्यू का जो टाइम है बेटा वो कितना लग रहा है। आप देखो बेटा मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचने में पी 4 घंटे 48 मिनट ले रहा है बेटा, तो 240 बेटा 48 288 ये टाइम बेटा पी का है, तो पी का टाइम बेटा नीचे आएगा तो 288। और बेटा क्यू का टाइम कितना है आप मुझे बताओ बेटा, 3 आवर्स 20 मिनट्स। तो बेटा ये हो गया 180 20 बेटा कितना हो गया 200 हो गया। चलो बेटा इसको हम काट सकते बेटा, देखो यहाँ से 25 से काटेंगे बेटा, तो 8 से काटेंगे बेटा, इसको 8 से काटेंगे तो 25 आएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आएगा, चलो बेटा 8 से काट देंगे, 8 3 जा बेटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 3 जा 24, और बेटा 8 6 जा 36 हो गया बेटा, बराबर में ये रूट में ही वैल्यू है। यहाँ से करेंगे बेटा तो बताओ 5/6 आएगा, 5/6 आएगा। चलो बेटा यहाँ से देखो, अब बताइए कि 45 अपॉन क्यू इक्वल टू 5/6। ओके 5 से बेटा काट देंगे 9 आ जाएगा, और देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्यू की जो वैल्यू है बेटा 54 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा 54। देखो बेटा आंसर कौन सा है, आप कहेंगे सी इज अ राइट आंसर। बताओ वेरी गुड, बहुत लेट बच्चों का आंसर आया बेटा, अनुरुद्ध पे वेरी गुड, परमार बोलो बेटा वेरी गुड, 3 आंसर 4 आए थे बेटा, सारे आंसर सही थे। लेकिन आपको देखना बेटा टाइम बहुत लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या टाइम की जरूरत थी बताओ बेटा। ये पैटर्न तो मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ओके चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे बेटा। चलो लो
बेटा सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, बहुत एल्जेब्रा का क्वेश्चन है बेटा, एल्जेब्रा क्वेश्चन है, देखते ही तोड़ने वाला क्वेश्चन है, देखते ही मौके कर सकते हैं इसको, ओरल कर सकते हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड। अभिलाख का बेटा आंसर आ गया है, वेरी गुड। सी, अभिलाख सी आंसर बता रहे बेटा। चलो और बच्चा, अखिलेश शर्मा डी, डी वेरी गुड। अनोद डी वेरी गुड। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं मैं सबके नाम बोलने की कोशिश करूंगा। कुशाल, कौशल मोदी, सारे बच्चे वेरी गुड। स्नेहा तोमर जी हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। राजा गुप्ता, रजत गुप्ता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा देखो, चलो बहुत आंसर, बहुत मतलब इतना सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। देखो कभी भी इक्वेशन में मुझे कुछ जोड़ना घटाना हो, यहाँ पे आप बेटा फोकस करो। देखो m-2 का होल स्क्वायर है बेटा, m-2 का होल स्क्वायर एल्जेब्रिक क्वेश्चन है बेटा, तो आप इसी फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। तो बेटा देखो ये m बेटा प्लस 1 बाई m-2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे सर कि मुझे निकालना है m-2। बेटा यहाँ से देखो डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको -2 कर दूंगा, यहाँ से -2 बेटा, इधर देखो तो इधर भी -2 होगा। देखो ये मैंने दो अपने पास ही चीज कर दी बेटा। हम किसी भी इक्वेशन में कितना भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ से जैसे आप बेटा इसको घटाएंगे तो बताओ ये चीज बेटा, ये चीज देख रहे हो बेटा, ये चीज सेम टू सेम हो गई बेटा। यहाँ पे कितना बच गया 2, और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि बताओ 2 स्क्वायर -2 इक्वल टू कितना आंसर हो गया बेटा, 2 आंसर हो गया। बताओ कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ शॉर्टकट की बात करेंगे। तो इसका आंसर बेटा डी इज राइट आंसर। बोलो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अलजेब्रा क्वेश्चन है बेटा। देखो सीजीएल प्री 2022 बेटा, सीजीएल प्री 2022, ठीक है ना। चलो बेटा हाँ फटाफट करो फटाफट करो। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और मैं मेंस की क्लास भी बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, है ना। उसके लिए परेशान नहीं होना है बच्चों को, है ना। वेरी गुड, सी आंसर बच्चे कर रहे हैं। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बहुत सुंदर। डी आंसर शालिनी शर्मा जी, गलत हो गया आपका। ओके सारे बच्चे मोस्टली सही आंसर कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटा हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं तो बेटा फिर। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा, ये क्यूब वाला है तो आप कहेंगे क्यूब में क्या होता है बेटा, 3 का क्यूब -3 में इंटू 3, तो बेटा 27 से 18 गया बेटा। देखो डायरेक्ट आंसर बेटा कितना आ गया, 18 आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट की बात अभी यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। किस तरीके से एग्जाम में करना है मुझे बस प्रैक्टिस करवानी है, प्रैक्टिस मैच है। किस तरीके से अगला क्वेश्चन बेटा मैं टाइमर देता हूँ, मेंस का क्वेश्चन है, सारे बच्चे टाइमर के साथ करेंगे बेटा। चलो स्टार्ट कर दिया, ये लो फटाफट करो फटाफट करो फटाफट करो। चलो हाँ मेंस का क्वेश्चन है, देख रहे हो बेटा, और चलो फटाफट करो। अगला क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है, फटाफट करो। देखो क्वेश्चन देखते डर लगेगा, लेकिन बेटा सोल्यूशन के बाद डर नहीं लगेगा, है ना। सोल्यूशन के बाद डर नहीं लगेगा। वेरी गुड, रजत गुप्ता का बहुत सही आंसर आया बेटा, और करो। वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसको भी ये फॉर्मूला पता होगा बेटा उसका फटाफट आंसर आएगा, फटाफट आंसर आएगा। हाँ बहुत बढ़िया सारे बच्चे, अरे वाह। ये देखो कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, सीखने के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हाँ बेटा वेरी गुड वेरी गुड। हाँ कुछ बच्चों का गलत आंसर आ रहा है। चलो बेटा टाइम इज आउट। देखो बेटा इधर देखो, इसके लिए फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला है, देखो जरा इधर देखो बेटा, यहाँ से देखोगे जो प्रिज्म मोर पिरामिड बेटा, इसका तुमसे क्या पूछा गया बेटा, जो है वॉल्यूम पूछा गया। तो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, देखो बेटा एरिया, एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना, और इनटू बेटा हाइट, और इक्वल टू जो पिरामिड का रेशियो होता है बेटा वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस में इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस में इनटू हाइट बेटा। देखो अब यहां से देखो बेटा, अब ये क्या कह रहा है, आगे देखो बेटा
क्या कह रहा है कि सेम बेस एंड सेम हाइट, मतलब आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है। तो मेरे बच्चे बताओ, ये तो कट गया बेटा फटाफट, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट कट गया बेटा। तो बताओ 3:1 आंसर आया कि नहीं आया, बताओ 3:1 आंसर आया कि नहीं आया बेटा, सी आंसर है। और देखो एग्जाम में बेटा ये बहुत जल्दी बच्चे लगा के आते बेटा, गलत आंसर है, 3:1 इज द राइट आंसर। मेंस का क्वेश्चन था बेटा, मेंस का क्वेश्चन था 2022। हाँ, अगला वाला जो मेंस है आप उसको तोड़ के आएंगे बेटा, तोड़ के आएंगे, कसम खा के जाएंगे पैरामाउंट कोचिंग से और तोड़ के आएंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड। इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, बिल्कुल बनना है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, देखो फटाफट करो, बहुत बढ़िया। प्री का क्वेश्चन बेटा, सारे बच्चे फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या मुझे टाइमर देने की जरूरत है? चलो मैं दे देता हूं बेटा, चलो बेटा करो फटाफट करो बेटा, फटाफट करो। हाँ बेटा देखो प्री में भी इतना अच्छा क्वेश्चन आया बेटा, अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। परमार भैया पता चला जाएगा सही को, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पता चलेगा बेटा, है ना। नहीं परमार यस लिखो, बिल्कुल पता चलेगा इसको। चलो बेटा आगे करते बेटा, चलो इसका आंसर कौन दे सकता है, मैं देखता हूं बेटा। विद इन टाइम 28 सेकंड बचा हुआ है, जल्दी करो फटाफट करो। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया बेटा। चलो रक्षाबंधन की जो है खुशियां मना रहे हैं बच्चे, आज लाइव नहीं आ पाए, है ना। अरे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया हो तो बेटा क्लास लेनी चाहिए थी आपको। अनिरुद्ध दुबे बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चे इंस्पेक्टर बन के निकलेंगे हमारी कोचिंग से, बिल्कुल निकलेंगे इस बार, जो है गर्दा उड़ा देंगे सीजीएल में, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा देखो इधर देखो बेटा, इसके लिए बेटा आप पता है कि देखो ये क्या कर बेटा, देखो यहां से देखो 3 सर्कल है बेटा, आपको जो नहीं करना बेटा, देखो यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी बेटा, रेडियस आपको पता है, ये रेडियस हो जाएगी, कहीं से भी रेडियस मान लो बेटा, ये रेडियस हो जाएगी। तो इसको क्या कह रहा है, एक बेल्ट से इसको बांधा जा रहा है बेटा, तो ये जो है इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2πr प्लस 3 में इंटू R1 प्लस R2, ठीक है ना, जो भी है R2 R1 R2 मान लो, उसको कोई मतलब नहीं है। और सभी की यार बेटा देखो सेम रेडियस वाले जो है सर्कल है, तो कोई परेशानी नहीं, अलग अलग होता तो भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सेम रेडियस से बेटा कुछ नहीं करना। तो 2 में इंटू, और हमें देखो बेटा पाई में आंसर दे रहा है, तो जल्दबाजी नहीं करना, आप एक बार देख लेना, अगर पाई में आंसर दिया है ना तो उसको पाई को 22/7 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक बार आंसर देख के क्वेश्चन करेंगे। तो 2 पाई में इंटू बेटा 4 और प्लस बेटा 3 में इंटू 4 प्लस 4 बेटा, देखो बेटा ये कितना हो गया बेटा 8 में इंटू 3 बेटा 8 पाई। तो बताओ बेटा यहां से, तो बताओ बेटा 8 पाई प्लस 24, ये लो बेटा फटाफट ये आंसर था, बताओ ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, बेटा फॉर्मूले बेस्ड है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले बेस्ड है, आपको क्लास में सारी चीजें मिलेंगी, हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हाँ ओके ओके चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो बेटा, फटाफट करो। देखो बेटा ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करो आप लोग, ठीक है। चलो मैं इसके लिए टाइम देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस है, तो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। चलो बोलो। क्वेश्चन करने पर बेटा माइंड लगाओ, आपस में बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 284 रजत गुप्ता, अनुरुद्ध दुबे, अनुरुद्ध वेल्डन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसमें, सारे बच्चों का जितने भी आए हैं, जिन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया होगा, सारे बच्चे ऑनलाइन आए हुए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बाद में भी देख सकते हैं, क्लास यूट्यूब पर रहेगी, ये सारे बच्चों के लिए रहेगी। हम्म। चलो बेटा 10 सेकंड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके चलो बेटा टाइम इज आउट। देखो बेटा इधर देखो, यहाँ से बेटा समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखो जो मुझे डायगोनल दिया हुआ है बेटा, डायगोनल दिया है बेटा 7√3 दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो आप यहां से कहेंगे कि जो डायगोनल होता है बेटा, देखो डायगोनल ऑफ क्यूब बेटा, वो दिया हुआ मुझे 7√3, ओके बेटा। तो आप डायगोनल ऑफ क्यूब का बेटा फॉर्मूला होता है √3 है बेटा, कितना होता है √3 होता है बेटा, √3 बराबर ये दिया हुआ है 7√3।
तो बताओ बेटा √3 कट गया बेटा, ए इक्वल टू कितना आया 7 आ गया बेटा, है ना। तो आप बताएंगे बेटा पूछा क्या बेटा, एरिया पूछा गया है, तो बेटा इसका एरिया होता है 6a², 6a² बेटा, तो 6 में इंटू 7 और बेटा ए कितना आया 7, तो बेटा 49 में इंटू 6, तो बताइएगा बेटा 56 जब 300 होता है बेटा, 6 ज्यादा चला गया तो 294 इज ए राइट आंसर बेटा। फटाफट लॉक कर दो ऑप्शन नंबर डी। चलो बेटा देखो बहुत बढ़िया, हाँ सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ चलो बेटा ओके। चलो टाइम की तो समस्या है, एग्जाम में टाइम की समस्या बेटा, टाइम को बहुत अच्छे से देखना है, टाइम से पहले करके आना है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन टाइम से पहले करके आना है, प्रैक्टिस मैच है, टाइम से उनको टाइम बचा के देना। लो भाई मेरे पास में टाइम बच रहा है, आप यूज कर लो उसको। चलो बेटा ये, चलो इसमें मैं टाइमर दे दे रहा हूँ बेटा, चलो बेटा फटाफट करो है ना, फटाफट करो। चलो अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना, इसमें थोड़ी सी चालाकी की है, सीजीएल प्री में थोड़ी सी चालाकी की है, आप उनसे ज्यादा चालाक बन के जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पहले ही चालाकी सिखा दूंगा भैया, ये नाम याद कर लो, मैं आपको पहले से चालाकी सिखा दूंगा, ठीक है ना बिल्कुल। हाँ चलो बेटा सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। रजत गुप्ता बेटा, देखते हैं क्या आंसर होगा बेटा, वेरी गुड, और आगे बढ़ते। चलो बेटा 280, ये जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन में, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन करो, आराम से करो, मैं इसीलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ बेटा, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत सही बेटा। चलो बेटा देखो जरा, देखो बेटा, इधर देखो बेटा, सारे बच्चे इधर देखो बेटा, देखो यहाँ पर बेटा 4:5:7 था, आप इंग्लिश में क्वेश्चन, अच्छा एक चीज बेटा ध्यान रखें, एसएससी में अगर इंग्लिश में क्वेश्चन सही है बेटा और हिंदी में क्वेश्चन गलत है बेटा, वो क्वेश्चन सही माना जाता है। आप एक चीज ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन इंग्लिश में गलत नहीं होगा बेटा, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है तो सभी नंबर दिया जाता है, हिंदी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते हैं। तो एक बार जब भी आपको क्वेश्चन गलत लगे बेटा, एक बार जो है आपको इंग्लिश थोड़ी सी देखनी है क्वेश्चन में, तो इसमें से ध्यान रखना बेटा, ओके। चलो बेटा चलो इधर देखो बेटा 4:5:7 बेटा, इधर देखो, तो बेटा इनका क्या है, सम ऑफ स्क्वायर बेटा, देखो तो 4 का स्क्वायर बेटा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 16 प्लस 25 और प्लस बेटा 49, तो 49 बेटा 25 74 16 बेटा कितना हो गया बेटा 90, और 90 जो है वो किसके बराबर है 15210 बेटा। इधर देखो तो आप क्या कहेंगे इस चीज को बेटा, 0 से 0 चलेगी बेटा, देखो इधर देखो 9 1 जा 9, इधर देखो बेटा 9 1 जा 9 बेटा, यहाँ पर 62 हुआ बेटा, 9 6 कितना होता है बेटा 54 बेटा, यहाँ पे देखो कितना बच गया 8 बच गया, 81 9 9 जा 169 हुआ बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है 169, तो बेटा अगर हम लोग एक्स निकालेंगे बेटा तो 13 आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी बेटा मल्टीपल कर रहा है तो हम जब भी रेशियो होता है बेटा 4x इंटू 7x 5x बेटा, है ना, ये हम लोग x मानते हैं, तो जब इनका स्क्वायर करेंगे बेटा, हम 4x स्क्वायर करेंगे, सपोज करो 4x का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 4x में इंटू 4x, बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है x स्क्वायर में आएगी, कैसे आएगी बेटा x स्क्वायर में आएगी, तो x की वैल्यू 13 आ गई बेटा। तो अब बताओ यहाँ से सारे जोड़ दो बेटा, देखो 4 7 कितना हो गया बेटा 7 5 12 12 4 16, और 16 x की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू बेटा 13 है, बताओ 16 3 जा 48, 16 बन जा 16 बेटा 420, तो बेटा बहुत सही बेटा, डी आंसर था, डी आंसर लॉक कर लो बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। मैं फिर भी थोड़ा सा अच्छी समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाए उस चीज को। हाँ बेटा बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते बेटा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करना बेटा। चलो प्री का क्वेश्चन है और ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है बेटा, डिविजिबिलिटी रूल के ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए, अगर आप प्रैक्टिस की होगी तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे। चलो बेटा फटाफट करो, सीजीएल 2022 प्री, चलो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास में पढ़ाया हुआ ना आया हो बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। चलो बेटा ओके फटाफट करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, चलो क्वेश्चन करते बेटा, हो गया, हाँ
बहुत कम बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो बेटा इधर देखो, बेटा यहाँ से देखो थोड़ा सा अच्छे समझते हैं बेटा, 72 से डिविजिबल करना बेटा, 72 से। तो मैंने क्या कहा था बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो बेटा। तो देखो 8 और 9 बेटा, 8 और 9, अगर ये संख्या 9 से और 8 से डिविजिबल हो रही है तो समझो कि वो ऑलरेडी डिविजिबल है 72 से। तो बेटा आपने यहाँ क्वेश्चन लिखा बेटा, देखो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, वहां पे जगह नहीं, चलो मैं ये समझता बेटा। तो सबसे पहले हम 8 को देख लेते हैं। तो 8 को डिविजिबल करने के लिए, 8 से डिविजिबल करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो संख्या के जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं बेटा, लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए बेटा। तो लास्ट 3 डिजिट देखो बेटा, यहाँ से देखो बताओ, 8 से डिविजिबल करना है बेटा, मैं वही कर रहा हूँ। देखो 8 8 जा 64, देखो 8 9 जा 72। अब बताओ बेटा यहाँ पर कितना बच गया 6, तो क्यू की वैल्यू कितना रख दे 4, तभी तो बेटा 8 से डिविजिबल होगा, तो 64 बेटा। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो बेटा यहाँ से मैंने देख लिया 72 बेटा, 6 बच गया, 64 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, आप कहेंगे 9 से डिविजिबल करना है, तो 9 के लिए मैंने डिजिटल सम ऑलरेडी बताया कि कहीं भी जिनका सम बेटा 9 होगा वो हट जाएगा। तो बेटा 8 और 3 बेटा 11 हो गया, तो 9 हटा दो बेटा, कितना बच गया 2 बच गया। 2 और 3 बेटा बताओ 5 5, और बेटा ये देखो 5 और 6, 6 और 5 बेटा कितना होता है 11, 11 में 2, 2 और 7 बेटा 9 खत्म। अब बताओ यहाँ से कितना बच गया बेटा 8 बच गया, और 8 प्लस पी, 8 प्लस पी, तो बेटा कितना रखते हैं हम, जल्दी बताओ बेटा फिर। हाँ बेटा ये देखो ना 8 प्लस पी, और बेटा ये क्यू की वैल्यू 4, तो 8 4 12, 12 में से 9 जाएगी 3, और 3 और पी बेटा बताओ 9 आना चाहिए। तो आप कहेंगे पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आएगी, पी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6 आएगी। क्लियर है ना। आप बताओ बेटा, ये हमसे पूछा गया ये, तो हम यहाँ पर फटाफट वैल्यू रख देते हैं। देखो बेटा पी की वैल्यू 6 से बेटा 36 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू बेटा 4 है 16 हो जाएगा, और प्लस 12, तो बताओ बेटा 36 16 और बेटा प्लस कितना हो जाएगा बेटा, रोड में 64 हो जाएगा 64। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या हो गया, सी इज राइट आंसर, 8 आंसर था बेटा। ओके हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर था बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया, इंस्पेक्टर बन के ही मानेंगे बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो बेटा, हाँ चलो बेटा फटाफट करो। आज ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ऑल इज वेल दैट सिंस वेल, बेटा इसको करो फटाफट करो, प्री का क्वेश्चन है, फटाफट करो बेटा, इसको टाइम भी लगा देता हूँ। चलो बेटा फटाफट करो, 53 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास में, फटाफट करो। बिल्कुल, हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ बहुत जल्द मिलेंगे बेटा ना। चलो बेटा 33 सेकंड बचा हुआ है, करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बेटा, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। हाँ पैरामाउंट ग्वालियर के नाम से बेटा तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन शेयर कर दें क्लास को एक बार, हाँ हाँ लाइक जरूर कर दें भाई। चलो बेटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है इसका। हाँ चलो बेटा, ओनली 5 सेकंड लेफ्ट है बेटा, चलो फटाफट करो। देखो जरा बेटा क्या कह रहा है बेटा, देखो 3 कैंडिडेट है बेटा, क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को क्या कह रहा है बेटा, द पर्सन ऑफ द थर्ड प्लेस गॉट 20% बेटा। मैंने कहा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बेटा 3 कैंडिडेट हैं, आप बताइएगा अगर थर्ड कैंडिडेट को बेटा 20% मार्क्स मिल रहे हैं, कितना मिला बेटा 20% जो है उसको वोट्स मिल रहे हैं बेटा। तो कह रहा है कि टोटल वोट्स वाइल द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द विनर एंड द फर्स्ट रनर। बेटा यहाँ देखो रनर ने बेटा विनर होगा, विनर होगा बेटा। ओके देखो फर्स्ट विनर और सेकंड विनर की बात कर रहा है, तो इनके बीच में आप बताओ बेटा, आप कहेंगे टोटल जो वोटिंग होती है बेटा, टोटल वोटिंग होती है वो 100% होती है, तो एक को बेटा 20% फिक्स किया, तो बेटा आप बताइए 80% बच गया, तो आप कहेंगे डिफरेंस जो है उनके बीच में 20% का है ना। तो आप सिंपल सी बात है बेटा, जो जीतेगा उसको ज्यादा वोट मिलेंगे, डिफरेंस बेटा 20% तो 50% मिल गया बेटा। बताओ इसको कितना बच गया 3%। देखो बेटा 80 बचा था 50 और 30 बेटा, बताओ 20% का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो 20% डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। वेरी गुड। देखो लैंग्वेज से कभी क्वेश्चन डरना नहीं बेटा, जितनी क्वेश्चन लैंग्वेज दी उतना अपन करेंगे भी नहीं। चलो इधर देखो बेटा, अब क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, यहाँ से देखो रनर नहीं बेटा विनर है, आप देख लेना बेटा फर्स्ट बेटा सेकंड विनर बेटा। देखो यहाँ से समझो बेटा, द्वितीय उप विजेता की बात कर रहा है बेटा, ठीक है ना, उप विजेता मतलब जो हारने वाले हैं बेटा फर्स्ट,
तो इनके बीच का अंतर दिया बेटा, तो देखो ये दोनों हारने वाले कैंडिडेट बता, इनके बीच का अंतर बताओ आपके पास कितना हो रहा है 10%, लेकिन हमारे पास कितना हो रहा है बेटा, ये देखो डायरेक्ट दिया है 37,000, कितना दिया बेटा 37,000 दिया 10%। तो आपसे पूछ रहा है तो विजेता को कितने परसेंट मिलेगा, तो भैया जीतने वालों को कितना मिल रहा है 50% मिल रहा है। तो आप बताओ बेटा इसका कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर भी इसका 5 टाइम्स कर दो बेटा, 5 टाइम्स कर दो बेटा, 0 0 0 फटाफट देखो डायरेक्ट ऑप्शन कर दो, 5 7 या 35 बेटा, 5 किस में है बताओ बेटा, 3 में आंसर बेटा ये गलत हो गया। अब बताओ 5 3 जा कितना होगा बेटा 15 और 3 बेटा 185 बेटा, बी आंसर बी आंसर बी ये राइट आंसर। तो बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आने वाली कक्षाएं जो है अच्छी तरीके से मिलती रहें बेटा, और मैं बहुत जल्द लेने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ एक बार इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आप देख लें, पैरामाउंट के चैनल पर बेटा, टेलीग्राम चैनल है पैरामाउंट ग्वालियर पर, इसकी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है लिंक, इसमें वहाँ से मिल जाएगी बेटा, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लें बेटा।